हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जावा के फर्स्ट प्रोग्राम समझाऊंगा और या उसको आप एनाटॉमी बोल सकते हैं। तो जावा का फर्स्ट प्रोग्राम समझने से पहले हमारे कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। जावा को इंस्टॉल करने के लिए जेडीके का वर्जन आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। जेडीके डाउनलोड करके उसका सेटअप लगाने के बाद हमें उसका क्लास पास सेट करना होता है, जो कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बस सिखाया था, जिसमें मैंने आपको जावा को इंस्टॉल करना और उसका क्लास पास सेट करना बताया था। इस ट्यूटोरियल में हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम या हम उसके एनाटॉमी या उसकी संरचना हम सीखेंगे कैसी होती है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं या कैसे वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्क प्लेस होता है जिसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो जावा के अंदर जो चीज़ें होती है वो पैकेज के रूप में बनती है। उसमें पैकेज दो टाइप से बनते हैं, प्री डिफाइंड भी हो सकता है और यूजर डिफाइंड भी हो सकता है, जो कि हम लेटर अब आगे ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। जावा के अंदर क्लासेस बनती है बिकॉज सारा काम जो होता है वो क्लासेस के अंदर होता है। क्लासेस बनाई जाती हैं, उनके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, उनके द्वारा एक्सेस किया जाता है, जिनके अंदर मेथड्स होती हैं एंड जिनके अंदर कमांड्स होती हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है या इसकी कह सकते हो इसकी एनाटॉमी है। जावा का जो हर प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक क्लास होनी ज़रूरी होती है और हर क्लास में एक मेन मेथड होना ज़रूरी होता है। सबसे पहली लाइन में मैंने पब्लिक क्लास वेलकम लिखा है, जिसमें पब्लिक एक कीवर्ड है जो कि ये बताता है भी इस क्लास को या इस प्रोग्राम को कोई भी दूसरी क्लास और प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है। फिर क्लास आल्सो एक कीवर्ड है जो कि हमें ये बताता है या जो हमें क्लास को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। वेलकम क्लास का नाम है। उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस है जो कि ब्लॉक को स्टार्ट करता है, क्लास के ब्लॉक को स्टार्ट करता है, जिसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स या कोड्स लिखते हैं, जिसके अंदर हम इसके डेटास और बिहेवियर को एक साथ जोड़ते हैं, एक एनकैप्सुलेट करते हैं। हर जावा के प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो मेन मेथड है उसका सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि हर मेन मेथड का सिंटैक्स होता है। हर मेन मेथड का एलवेस सिंटैक्स पब्लिक स्टैटिक वर्ड से ही स्टार्ट होता है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट का एरे पास किया होता है। फिर उस मेथड का ब्लॉक स्टार्ट किया है ओपनिंग करली ब्रेसेस, देन उसके बाद कमेंटिंग लाइन है। कमेंट्स जावा में यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामर को बताने के लिए भी उसने क्या वर्क किया है, कैसे वर्क किया है। ये कमेंट्स होते हैं जो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, इनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। उसके बाद है प्रिंट लेना। जावा में किसी भी चीज़ को अपनी स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए सिस्टम क्लास का यूज़ किया जाता है। सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जिसका एक मेथड होता है प्रिंट लाइन। उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिटरल हम पास करते हैं वो हमें वैसा के वैसा हमारी स्क्रीन पे आउटपुट के रूप में मिल जाता है। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ये एक एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट देती है। एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स होती है जावा में हमेशा लाइन टर्मिनेटर सेमीकोलन से बंद होती हैं। सेमीकोलन एक टर्मिनेटर स्टेटमेंट होती है जो कि हर किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है, बंद करता है। इसके अंदर हमने वेलकम टू जावा लिखा है जो कि हमें आउटपुट के रूप में हमारे मॉनिटर या हमारी स्क्रीन पे हमें शो होगा। उसके बाद क्लोजिंग करली ब्रेसेस ऑफ फंक्शन या मेथड इन जावा एंड देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस ऑफ क्लास, क्लोज कर देते हैं, देन इट इज़ कंप्लीटेड। अब ये हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम है जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। जावा में जो सोर्स फाइल बनती है वो एक टेक्स्ट एडिटर में बनती है विद डॉट जावा एक्सटेंशन। विंडोज़ के अंदर जो सबसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि नोटपैड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड, यहाँ पर हम पब्लिक क्लास वेलकम मैन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करेंगे आर्ग्यूमेंट के रूप में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस ऑफ फंक्शन, प्रिंटिंग स्टेटमेंट, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिटरल पास कर देंगे, हमने पास कर दिया वेलकम इन जावा। अब इस फाइल को हम क्लास के नाम से सेव करेंगे, उस क्लास के नाम से सेव करेंगे जिसके अंदर ये मेन मेथड होता है। तो जिस हमारी क्लास एक ही क्लास है इस
फाइल के अंदर जो कि वेलकम नाम से है, तो हम इसको वेलकम नाम से सेव करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, वेलकम डॉट जावा, जो कि ऑलरेडी बनी है। हम रिप्लेस कर देते हैं। नाउ जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं, cmd। अब जिस जगह पे हमने हमारी सोर्स फाइल रखी है उस जगह का हमें पाथ देना पड़ता है, जो कि डेस्कटॉप पे पड़ी है। हमारी जो सोर्स फाइल है ये देखो डेस्कटॉप पे वेलकम नाम से पड़ी है। सो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप खोलते हैं। नाउ जावा की जो सोर्स फाइल है उसको कंपाइल करना है। जावा का जो कंपाइलर होता है वो जावा सी होता है। जावा सी फाइल का नाम डॉट जावा, इंटरप्रेस कीजिए। फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। जैसे फाइल कंपाइल होती है एक डॉट क्लास फाइल बनती है जिसके अंदर हमारा बाइट कोड स्टोर होता है, जो कि ये देखो डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशन से बनी है जिसके अंदर हमारा बाइट कोड स्टोर होता है। नाउ हम उस बाइट कोड को क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करते हैं, जावा जो कि जावा का इंटरप्रेटर होता है और उस बाइट कोड फाइल का नाम और उस क्लास फाइल का नाम एंड इंटरप्रेस करते हैं वेलकम इन जावा, जो कि हमारा आउटपुट था। ये देखो वेलकम इन जावा, जो हमने स्ट्रिंग लिटिल ग्रुप में प्रिंट लाइन मेथड के अंदर डबल कोट्स में दिया था। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।